क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स के फर्दर 3 टाइप्स है, आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक। आज की इस लेक्चर में हम इन सब को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों का गोल सेम होता है, लेकिन बॉडी में उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है और इसी वजह से इनका इस्तेमाल भी डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टल का मतलब है छोटी छोटी डिजॉल्व पार्टिकल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज। सो क्रिस्टलाइड्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइड्स आर फ्लूइड्स दैट कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कैन इजीली पास थ्रू ब्लड वेसल वॉल्स एंड टू टिश्यूज। ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें छोटी छोटी डिजॉल्व पार्टिकल्स होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह। ये मॉलिक्यूल्स इतनी छोटी छोटी होती है कि ये आसानी से ब्लड वेसल्स की वॉल्स को क्रॉस करके टिश्यूज में चली जाती है, यानी क्रिस्टलाइड्स बॉडी के हर कंपार्टमेंट में इजीली स्प्रेड हो सकती है। जब हम पेशेंट को क्रिस्टलाइड्स देते हैं तो सिर्फ 20 to 25% फ्लूइड ब्लड वेसल्स में रहता है, बाकी 75 to 80% फ्लूइड टिश्यूज और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इसका मतलब है अगर हमें ब्लड वॉल्यूम या बीपी इंक्रीज करना है तो ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। क्रिस्टलाइड की एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन, रिंगर लिक्टेट एंड डिक्सट्रोज। नाउ व्हाट आर कोलाइड्स? कोलो का मतलब होता है बड़ी और स्टिकी यानी जेल जैसी पार्टिकल्स। सो कोलाइड्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोलाइड्स आर फ्लूइड्स दैट कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स व्हिच कैन नॉट इजीली क्रॉस ब्लड वेसल वॉल्स। कोलाइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें बड़े साइज की मॉलिक्यूल्स, खास तौर पर प्रोटीन्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इतनी बड़ी होती है कि ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहती है, यानी कोलाइड्स ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहती है और वही काम करती है। कोलाइड्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है अनकोटिक प्रेशर यानी पुलिंग फोर्स को क्रिएट करना। ये प्रेशर क्या करता है? ये टिश्यूज से फ्लूइड को खींचकर वापस ब्लड वेसल्स में लाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम और बीपी बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, इसीलिए कोलाइड्स का इफेक्ट ज्यादा पावरफुल और तेज होता है। कोलाइड्स की एग्जाम्पल है एल्बुमिन, डेक्सट्रेन एंड जिलेटिन सोल्यूशंस। क्लिनिकल यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइड्स। ये ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन में, जब किसी को ज्यादा वोमिटिंग और डायरिया हो जाए तो इससे बॉडी के फ्लूइड में बहुत कमी आती है, यानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और डिहाइड्रेशन में हमें सिर्फ ब्लड नहीं बल्कि पूरी बॉडी का फ्लूइड रिप्लेस करना होता है, इसलिए इस सिचुएशन में क्रिस्टलाइड बेस्ट है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ शॉक। शॉक का मतलब है डिक्रीज टिश्यूज परफ्यूजन, यानी टिश्यूज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी। सो इस सिचुएशन की पहली स्टेप में हमें जल्दी से सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइड इजीली अवेलेबल और सेफ होते हैं, इसलिए ये हमारा फर्स्ट चॉइस है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। सर्जरी के दौरान फ्लूइड लॉस होता है, इसीलिए सर्जरी के बाद रिंगर लिक्टेट और नॉर्मल सलाइन दिया जाता है ताकि सर्कुलेशन और हाइड्रेशन मेंटेन रहे। माइल्ड ब्लड लॉस। अगर थोड़ी सी ब्लड लॉस हुई हो तो क्रिस्टलाइड वक्ती तौर पर ब्लड वॉल्यूम को सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। सो क्रिस्टलाइड्स आर द फर्स्ट लाइन आईवी फ्लूइड्स एंड मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस। क्लिनिकल यूजेस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स तब यूज होते हैं जब सीवियर यानी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाजमी होता है। लेकिन वक्ती तौर पर जब ब्लड अवेलेबल ना हो तो कोलाइड दिए जाते हैं, जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को तेजी से मेंटेन कर सकता है। अगर पेशेंट सीवियर शॉक में हो और क्रिस्टलाइड्स काफी ना हो, ऐसी सिचुएशन में एल्बुमिन और डेक्सट्रेन दिए जाते हैं, जो कि कोलाइड्स है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं और अनकोटिक प्रेशर क्रिएट करके फ्लूइड को अंदर खींच लेते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जल्दी इम्प्रूव होता है। सो सीवियर शॉक में हमें फास्ट और पावरफुल वॉल्यूम एक्सपेंशन चाहिए होता है, इसीलिए हम कोलाइड यूज करते हैं। हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी जब ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाए। प्रोटीन कम होने से ब्लड का जो फ्लूइड है वो टिश्यूज में चला जाता है, इसीलिए एल्बुमिन दिए जाते हैं। ये अनकोटिक प्रेशर इंक्रीज करके फ्लूइड को वापस वेसल्स में ले आती है। सीवियर एडिमा, यानी जब बॉडी में सोजन हो जाए तो कोलाइड यूज किया जाता है और ये अनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके एक्सेस फ्लूइड को सर्कुलेशन में शिफ्ट करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। शॉर्ट लफ्जों में इसका समरी ये है, क्रिस्टलाइड यूज करो जब जनरल डिहाइड्रेशन हो, रूटीन फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो और इनिशियल शॉक मैनेजमेंट हो। कोलाइड यूज करो जब सीवियर शॉक हो, रैपिड बीपी इंक्रीज चाहिए हो और प्रोटीन लॉस हो।